परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारा जीवन में दिया है कि इस सुबह के टाइम परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर ये ध्यान रखने के लिए, वो मनन करने के लिए हम इकट्ठा हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह से पिछले दिनों हम उत्पत्ति की किताब 38 अध्याय से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर अवसर देता है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। इधर हम देख सकता है कि यहूदा के पाप और तामार का जीवन, ये बात हम इस अध्याय में देख सकता है। पिछले दिनों में हमने देखा था कि येर का शादी तामार से हो रहा है और उसी के द्वारा उसका दुष्टता भरा हुआ कामों के द्वारा परमेश्वर ने उसको जान लिया है, उसको इस दुनिया में रहने के लिए नहीं दिया है। ये बात से हम कुछ बातें पिछले दिनों में हमने याद किया। आज हम उसका 8, 9 और 10 ये तीनों पदों में हम देख सकते हैं कि ओनान तामार के द्वारा उनका बड़ा भाई के लिए एक बच्चे को उत्पन्न करने के लिए उसने इनकार कर रहा है, उसके विरुद्ध में उसने काम किया है। ये बात को हम इधर देख सकता है। 8वें पद में ऐसा लिखा है कि तब यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। ये पुराना नियम में ऐसी बातें चलता रहता था। मूसा का न्याय प्रमाण के टाइम में भी हम देख सकता है कि परमेश्वर ने उनको क्लियरली वो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये करना है। व्यवस्था विवरण 25 अध्याय उसके 5 से 10 तक हम पढ़ेंगे तो मूसा का द्वारा परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को एक देवर की काम करते हुए अपना बड़ा भाई का शांत हो गया तो उनका पत्नी के द्वारा बड़ा भाई के लिए एक बच्चे को उत्पन्न करना, ये देवर जी का काम था। इसलिए इधर भी यहूदा ने भी उनका दूसरा बेटे को बुला के ओनान से ये बात कर रहा है कि तुम ये काम कर, तुम अपने भाइयों के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा कर। क्या देवर का धर्म है? अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करना। उनके साथ वो जाता है, वो संतान ओनान का नहीं है, वो एर के लिए है। यानी ये यहूदा उनका तामार के लिए, तामार को बचाने के लिए उसने ऐसी आज्ञा ओनान को दिया था। परंतु आगे हम पढ़ेंगे तो हम देख सकता है कि ओनान ने काम तो किया है परंतु वो पूरा नहीं किया। 9वें पद में लिखा है, ओनान जानता था कि संतान मेरी ना टकरेगा, इसलिए ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। देख कितना गंदा एक स्वभाव ओनान में हम देख सकता है। उसको उनका बड़ा भाई के लिए बच्चा बनाना नहीं चाहता तो उनका पिताजी से वो डायरेक्ट मना कर सकता था, मैं नहीं उनके पास जाऊंगा, मेरे को नहीं करना है, उसको इनकार करना था। परंतु उसको ये इच्छा है, ये तमार के साथ उसका लैंगिक मजा ले ले, उसके बाद क्या काम उसको सौंपा है वो ना करे। उसने वही किया है, उनके साथ मेल मिलाप तो किया है, उनके साथ काम किया है, परंतु
उसने पूरा काम नहीं किया। उनका बड़ा भाई के लिए उसने संतान बनाने के लिए इनकार किया है। कितना एक गंदी आदत हम ओनान में देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने बारे में भी एक बार सोच कर देख, हम भी ऐसे नहीं है क्या हमारा जीवन? परमेश्वर ने बहुत सारा काम करने के लिए हमको दिया हुआ है, परंतु हाँ करके बैठ जाएगा। परंतु हम क्या करता है, दुनियादारी के हिसाब से जाता है। हमारा शरीर का अभिलाषा हम पूरा करता है। ओनान ने काम तो नहीं किया, परंतु उसका शरीर का अभिलाषा उसने तामर के साथ उसने काम किया है। हमारा भी बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसी होता है। ये तामार दुनियादारी को दिखाता है। हम दुनियादारी के साथ हमारा शरीर का अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम कुछ भी गलत करता रहता है। परंतु परमेश्वर का आज्ञा को हम पालन नहीं करता है। परमेश्वर ने हमको क्या कहने के लिए बोला है, करने के लिए बोला है, वो हम ध्यान नहीं देता है, उसी के लिए हम करता भी नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार हम अपने आप जांच ले, हमारा जीवन भी योनान का जैसी तो नहीं है। परमेश्वर हमसे कुछ करने के लिए बोल रहे हो तो उसी का आधा अधूरा करके आधा अधूरा दुनियादारी के साथ नहीं, ऐसी हमारे जीवन में बहुत बार होता है। परंतु 10वें पद में हम देख सकते हैं कि वो काम जो उसने किया है, उसने यहोवा का अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला है। परमेश्वर का बहुत बड़ा एक क्रोध और न्याय उसी के ऊपर भी आ गया है। उसने वो गलत किया है, परमेश्वर को बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुआ है, अप्रसन्न हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे कामों में भी परमेश्वर प्रसन्न हो रहे हैं क्या और अप्रसन्न हो रहे हैं क्या? हमारे कामों में परमेश्वर प्रसन्न हो रहा तो परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर आ जाता है। परंतु परमेश्वर ने हमारे कामों के ऊपर, हमारा व्यवहार के ऊपर अप्रसन्न हो जाएगा तो परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर आ जाएगा। न्याय हमारे ऊपर आ जाएगा, विश्वासी लोगों के ऊपर भी न्याय आएगा। इसलिए हम सतर्क रखें। ये सब इसलिए लिखा है कि हम ऐसी काम ना करें, हम दुनियादारी के पीछे ना चले, हम पूर्ण रीति से परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते हुए, हमारा माता पिता का आज्ञा को पालन करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर चाहता है। वो परमेश्वर प्रसन्न करता है उसी से। इसलिए हमारा मसीह के जीवन में जयवंत मसीह बिताने के लिए परमेश्वर के सामने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम करने के लिए ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।